ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे किसी की भी द्वारा जो धर्म से कमाया हुआ धन है उसको छीनने से क्या होता है। खास करके ब्राह्मणों का यह नृग महाराज की कथा से हम श्रवण करेंगे और इसी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य, भोग्य, भोग, भाग्य इन आदि से उन्मत्त तथा उत्कट मनोरथ वाले अपने यदुवंशियों को इसी नृग के उद्धार के प्रसंग से ये शिक्षा प्रदान करेंगे। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 64वां नृग राजा की कथा। एक बार की घटना है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सांब, प्रद्युम्न, चारुभाणु और गद आदि सब यदुवंशी राजकुमार विहार करने के लिए उपवन में चले जाते हैं। बहुत देर तक खेल खेलते उन लोगों को प्यास लग जाती है, थक जाते हैं सब लोग। इसलिए जल की खोज करते हुए उन लोगों ने जल रहित कूप में जाकर देखा कि क्या इसमें कुछ जल है। कुआं काफी गहरा था, लेकिन उन्होंने पाया कि उस कुएं में जल नहीं था, सूखा हुआ था। लेकिन उस कुएं के अंदर एक फंसा हुआ जीव था, बड़ा ही अद्भुत था, विचित्र था। इसीलिए उसको देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पर्वत के समान ही बहुत लंबा और ऊंचा वह एक गिरगिट के समान ही दिखने वाला जीव था, यानी छोटा छिपकली के जैसा डायनासोर, जो 5000 वर्ष पूर्व काफी सरलता से जंगलों में दिखते होंगे, लेकिन अभी दिखते नहीं है। तो ऐसे जीव को फंसा हुआ उस कूप में देखने के बाद सारे यदुवंशी राजकुमार बड़े आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित मानसः और कृपयान्वितः। उनका हृदय करुणा से भर आया कि अरे ये बेचारा जीव फंस गया है, इसको बाहर निकालने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो सबने प्रयास किया कि कुछ पत्तों का या बेली फूल लता का कुछ रस्सी बनाकर उसको बाहर खींचेंगे। इसलिए वे लोग गिरगिट को चमड़ा, सूत की रस्सी इन सब से बांधकर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और वे बड़ी उत्सुकता वशात फिर वापस आकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं कि एक बेचारा जीव फंसा हुआ है, उसका कल्याण हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करते हैं। तो भगवान तो विश्व भावना है, संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाले हैं, रक्षण करने वाले हैं। ऐसे अरविंदाक्ष, जिनके कमल नयन के जैसे सुंदर आंखें हैं, ऐसे भगवान कहते हैं कि चलो हम चलते हैं, जाकर देखते हैं। तत्र आगत्य वीक्ष्य, वहां पर जाके स्वयं भगवान उसको देखते हैं कि अरे बड़ा ही विचित्र जीव कुएं में फंसा हुआ है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, सह वामेन करेण तम लीलया उज्जहार। अपने केवल बाएं हाथ से भगवान उस कुएं में लंबा फैलाते हैं और उस छिपकली को उसी से पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के यानी उत्तम श्लोक के, जिनका गुणगान श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ के दिव्य श्लोकों के द्वारा किया जाता है, ऐसे भगवान के कराभिमृष्ट कर कमलों का स्पर्श होने मात्र से ही सद्य तुरंत ही वह गिरगिट जो था कृकला स्वरूपम विहाय, उस गिरगिट का स्वरूप यानी देह को त्याग देता है। और फिर क्या होता है,
कि उस गिरगिट का शरीर त्याग करके देवता का शरीर प्राप्त कर लेता है। उसका शरीर संतप्त चमकते हुए स्वर्ण के समान चमक रहा था। इस प्रकार से उसने अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र थे, आभूषण थे और माला भी सुशोभित हो रही थी। केवल उस गिरगिट के शरीर से उसका मोक्ष नहीं हुआ, उसके साथ ही उसकी जो पूर्व स्थिति थी देवता के रूप में, वह भी उसको वस्त्र आभूषणों के साथ पुनः प्राप्त हो गई। यह है भगवान के कृपा प्रसाद को प्राप्त करने से व्यक्ति सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। विद्वान भी मुकुंद, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। फिर भी जानने पर भी इस दिव्य पुरुष को गिरगिट की योनि किस प्रकार से प्राप्त हो गई, किस प्रकार के अपराध या पाप करने से वह नीच योनि में गिर पड़ा, वह इस कारण को सबको ज्ञात कराना चाहते थे। इसीलिए भगवान पप्रच्छ कहते हैं कि हे भाग्यवान, हे महाभाग, हे दिव्य पुरुष, कृपा करके बताओ, वरेण्य रूपम त्वम कह, आपका रूप तो अभी बड़ा ही सुंदर हो गया है। लगता है कि आप कोई देवोत्तमम गणयामी, मैं तो आपकी गणना कोई देवता में ही करता हूं, लेकिन आप किस प्रकार से यहाँ गिरगिट बन गए थे? आपके किस कर्म के द्वारा, कतमेन कर्मणा, कौन से कर्म के द्वारा इस प्रकार से इस दशा में आपकी अधोन्नति हो गई थी? प्रपितोसी, इसलिए आपके लिए, जो आप देवता हैं, आपके लिए यहाँ गिरगिट बन जाना यह तो योग्य स्थिति नहीं है। इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि आप अपना परिचय तो दीजिए। यदि आप इसे बताना उचित समझे, वैसे भगवान ने मोक्ष किया है तो अवश्य ही भगवान के द्वारा इस प्रकार आदेशित होकर वे अवश्य बताएंगे, लेकिन फिर भी भगवान पूछ रहे हैं सबके कल्याण के लिए, क्योंकि भगवान अपनी वाणी के द्वारा और उस देवता की वाणी के द्वारा यादवों को भी यह ज्ञान देना चाहते थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनंत मूर्तिना कृष्णेन इति संपृष्टः, भगवान जो अनंत मूर्ति है, अनंत ज्ञान और कृपा के सागर है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से पूछे जाने पर राजा नृग, जो इस प्रकार से वहां गिरगिट बन गए थे, वे सूर्य के समान चमकते हुए अपने किरीट के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमलों में प्रणिपत्य आह, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और नृग महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, अहम इक्ष्वाकु तनयः, मैं इक्ष्वाकु कुल में सूर्य वंश में उत्पन्न नृगो नाम नरेंद्र, नृग नाम का राजा था। दानियों की जब गणना इस संसार में की जाती है, यदि ते कर्णम अस्पृशम मानेषु दानिषु अहम, कहते हैं संसार में जितने भी दानी पुरुषों की गणना होती है, उन सब के प्रसंग में आपने अवश्य ही मेरा भी नाम सुना ही होगा, क्योंकि दान देने वालों में जैसे कर्ण बड़ा ही क्या है, प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से नृग महाराज भी बड़े प्रसिद्ध थे। नृग महाराज कहते हैं कि हे नाथ, सर्वभूतात्म साक्षिणः, आप तो सारे जीवों के साक्षी हैं, उनके सारे कर्मों के साक्षी हैं, करोड़ों जन्मों के कर्मों के साक्षी हैं, क्योंकि आप उनके हृदय में ही बैठे हुए साक्षिणः परमात्मा है। और कैसी आपकी स्मृति है, कहते हैं कालेन अव्याहत दृशः, आपके द्वारा देखे गए सारे जीवों के कार्यकलाप, इनकी जो स्मृति है, कभी भी काल के प्रभाव के द्वारा आपके हृदय से व्याहृत नहीं होती, चोरी नहीं होती है। इस प्रकार से आप सर्वज्ञ सदा ही बने रहते हैं। इसीलिए ते कीनु अविदितम, आपको संसार में वर्तमान में
या फिर भूत और भविष्य के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो अज्ञात है, पता नहीं है, फिर भी आज्ञया वक्षे, क्योंकि हमारे ऊपर आपकी आज्ञा हो गई है, इसीलिए हम अभी इसको बताएंगे। कहते हैं भूमे हैं, हे प्रभु, पृथ्वी में जितने भी सीकता धूलिकण है और आकाश में जितने भी तारका पुंज हैं, या फिर वर्षा धारा च यावतः तावतः, जितने भी वर्षा में धाराएं या जल के कण होते हैं, उतने गाहा अददम स्म, मैंने उतने ही गायों का दान किया है। यानी इतने महान थे राजा कि उन्होंने इतनी गायों का दान अपने जीवन में पूर्व काल में किया हुआ था। इतने महान दानी थे। कहते हैं किस प्रकार की गायों को हमने दान किया था। अहम पयस्विनी, मैंने दूध देने वाली दुधारू गायों का भी दान किया। तरुणी, जो युवा थी, युवतियां थी, शील रूप गुणोपन्ना, भले सीधी स्वभाव की सुंदर सुलक्षण वाली, और कपिला, कोई लाल थी, कोई काली थी, कोई हेमश्रृंगी, बड़े ही सुंदर सिंगों वाली, जिनके ऊपर सोना मढ़ा गया था, स्वर्ण के आभूषण चढ़ाए गए थे। इस प्रकार से न्यायतः जो उन्होंने प्राप्त की थी, या तो उनका वंश बढ़ाकर वो संख्या उन्होंने बढ़ा के ली थी अपनी गौशाला में, या फिर किसी प्रकार से उन्हें धार्मिक रूप से प्राप्त हुई थी। सवत्साह, और वे भी कैसी, उनके बछड़ों के साथ, उनके बच्चों के साथ, और दुकुल माला भरणा, वस्त्र माला एवं अलंकारों से भी अलंकृत करके, ददौ, उन्होंने ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और उनके यज्ञ की सेवा के लिए उनको दान किया था। इस प्रकार अच्छी तरीके से स्वलंकृतेभ्यः, बड़े अच्छे तरीके से अलंकृत करके, गुणशीलवद्भयः, अलंकृत करके शील गुण संपन्न, जिनका परिवार कष्ट में था, सीदत कुटुंबेभ्यः, ऋत व्रतेभ्यः, जो दंभाभरण से रहित थे, किसी भी प्रकार से किसी के भी धन का चोरी नहीं करते थे, ऐसे सुशील गुण संपन्न, जगत के कल्याण के लिए ही जीने वाले, ऐसे तपस्वी, वेद पाठी और शिष्यों को विद्यादान देने वाले, न कि केवल अपने ज्ञान को अपने पास ही रखने वाले, लेकिन उसका भी दान करने वाले, एवं सच्चरित्र युवक तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इस प्रकार का गोदान किया था। किसी साधारण ब्राह्मण को भी नहीं, या फिर जिसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों को दान नहीं दिया था। बहुत ही अच्छे शील गुण और दान संपन्न ब्राह्मणों को दिया था। और उन्होंने गौ माताएं भी दी, पृथ्वी यानी भूमि स्थल भी दिए, स्वर्ण, गृह, घोड़े, हाथी, दासियों सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी की शैया, वस्त्र, रत्न, गृह की सामग्री, बर्तन आदि तथा रथ आदि भी दान दिए। यज्ञों को भी करवाया भगवान की प्रसन्नता के लिए, और साधारण जीव और सब लोगों के लिए, गांव के नागरिकों के कल्याण के लिए कूप, बावड़ी आदि सब कुछ बनवाए, उनका भी निर्माण किया, ताकि संसार में किसी को जल की समस्या न आए। और कस्यचित किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ की भूली हुई गौ इस प्रकार से उनकी गायों में आकर मिल गई। किसी ब्राह्मण को एक तो पहले ही उन्होंने दान दी थी, या फिर किसी ब्राह्मण के पास पहले ही गाय थी। इस प्रकार से भूली हुई गाय क्या कर देगी, वो घूम घूम के उनके गायों की गौशाला में आकर मिल गई। उसको अनजाने में उन्होंने फिर क्या किया, उनको तो पता नहीं था, क्योंकि उनकी गौशाला में थी, तो उनको लगा ये सब गाय हमारी है। तो उन्होंने बाकी गायों को दान देते समय अविदुषा, न जानने के कारण, मया द्विजातये दत्ता,
किसी और ब्राह्मण को वह गाय जो उनकी नहीं थी उसको भी उन्होंने दान में दे दिया। इस प्रकार उस गाय को ले जाते हुए देखकर उस गौ का जो स्वामी था वह ब्राह्मण स्वामी वहां पर आ गया और उसे पता चला कि मेरी गाय तो यहाँ इनकी गौशाला में आ चुकी है। तो उन्होंने कहा यह गाय तो मेरी है। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि यह मैंने दान में पाई थी। लेकिन उन्होंने देखा कि अरे दूसरे ब्राह्मण ने इसको राजा नृग से दान में पाया है। तो उसने कहा यह तो मैंने राजा से पाई है, तो आपकी कैसे हो सकती, ये तो राजा की गौशाला से मिली है। इस प्रकार से अभी भ्रम उत्पन्न हो गया कि गाय किसकी है। जिस दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण है उसकी है, या जो कहता है दूसरा ब्राह्मण कि ये तो मेरी थी, किसी कारण से भटकते हुए यहाँ पर आ गई होगी, उनकी है या राजा नृग की है। इस प्रकार से यहाँ भ्रम उत्पन्न हो गया। तो विवादमानो स्वार्थ साधको विप्रौ, परस्पर में एक दूसरे से इस प्रकार विवाद करने वाले अपनी बात को रखने के लिए दोनों ब्राह्मण फिर क्या करेंगे, तो राजा के पास आ गए और उन्होंने कहा आपने इस गौ का दान मुझे दिया है और ये ब्राह्मण तो कह रहे कि ये गाय इनकी है। इसलिए दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आपने मेरी गाय का अपहरण कर लिया है, ऐसा मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि ये गाय मुझे वापस आनी चाहिए। ये मेरी धर्म से द्वारा कमाई हुई गाय है और मेरे यज्ञ साधन के लिए यही तो एकमात्र मेरे पास गाय है। तो इसको भी आप ले लेंगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शायद आपने मेरी गाय को फिर अपहरण कर लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस प्रकार सुनने से फिर राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गौशाला में तो लाखों करोड़ों गाय थी, अभी एक गाय कहाँ से आ गई उन्हें पता नहीं था। इस प्रकार से सुनने से उनको में भ्रमः अभवत्, उनके मन में हृदय में भ्रम हो गया कि सत्य क्या है। इस प्रकार धर्म कृच ग्रथेन, धर्म संकट में पड़े हुए राजा नृग ने दोनों ब्राह्मणों से अनुनीत प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की कि इस गौ को आप एक दूसरे गौ को बदले में आप दे दीजिए, कि अभी ये गाय तो मैंने दान कर दी है तो ये ब्राह्मण को जाने दीजिए, और इस गाय के बदले में आपको मैं दूसरी गाय दे दूंगा, जिससे आपका धर्म भी, उसके धर्म की सेवा भी आपकी चलती रहेगी और हमारे द्वारा आपका अपराध भी नहीं होगा। या फिर इसके बदले में मैं श्रेष्ठ गुणवती ऐसी 1,00,000 गायों को आपको दान में दे दूंगा, जिससे आपका कार्य बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अभी मैंने इन ब्राह्मण को दान दे दिया है, तो इस गाय को जाने दीजिए, क्योंकि अज्ञानवशात मुझसे यह एक प्रकार से पाप ही हो गया है। तो कृपा करके आप मुझे माफ कीजिए और दोनों ब्राह्मण मेरे ऊपर कृपा करें। इस घोर अपवित्र नरक में जाने से जो मेरे साथ, मेरे द्वारा जो अपराध हो रहा है, अगर यह अपराध आप दोनों ने मान लिया तो फिर मुझे घोर अपवित्र नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए आप दोनों कृपा करके मुझे बचा लीजिए। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, मैं इसके बदले में अब कुछ नहीं लूंगा। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो मेरी गाय ही वापस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण भी अड़ गए और दूसरे ब्राह्मण कह रहे ये गाय तो मुझे दान में मिल चुकी है, तो इसलिए मेरा कर्तव्य इसका रक्षण करना। मैं अपना अभी शरीर त्याग करके भी इसका रक्षण करूंगा। यह कहकर फिर गौ माता का स्वामी चला गया और तुम इसके बदले में 1,00,000 नहीं 10,000 गाय और भी दो, यानी 1,10,000 गाय दो। तब भी ब्राह्मण ने कहा कि मैं उनको नहीं लूंगा। इस प्रकार से फिर ब्राह्मण देवता को मनाने के लिए राजा नृग ने कहा कि जिस ब्राह्मण को उन्होंने गाय दी थी उनको कहा कि मैं आपको 1,00,000 से भी ज्यादा गाय देता हूं, कृपा करके आप अगर ये गाय दे दें और इनके पूर्व जो स्वामी थे गाय के उनको वापस कर दिया जाए तो क्या चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं चलेगा, मुझे यही गाय चाहिए।
तो दोनों ब्राह्मण अड़ गए। इस प्रकार से पहला ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मण दोनों जाने के प्रसंग में आ गए। इस प्रकार नृग महाराज कहते हैं भगवान से, हे देवादिदेव, हे देव देव जगतपति, जगत के स्वामी जगन्नाथ, आयु समाप्त हो जाने पर यम के दूत फिर क्या करते हैं? नृग महाराज को ब्राह्मणों के प्रति अपराध हो गया, दानियों के प्रति अपराध हो गया, इसीलिए यमराज के दूत आते हैं और नृग महाराज को यमलोक ले जाते हैं, क्योंकि उनके न्याय हो सके। उन्होंने जो अपराध किया था वह पाप हो गया, तो इसका भी क्षालन होना आवश्यक था। और वहां जाने के बाद यमराज ने उनसे पूछा कि हे राजन, हे नृपते, पहले आप अपने पाप का फल भोगेंगे या पुण्य का फल भोगेंगे? यहां पर बड़े धर्म की बात आती है कि अगर वो धर्म का पुण्य क्रम ले लेते और पाप से मुक्त हो जाते, लेकिन यहां पर धर्मराज ने उनको अवसर दिया, तो वे क्या करेंगे देखते हैं। यमराज कहते हैं, तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि तुमने दान कितना दिया है। पृथ्वी के ऊपर जितने भी वालु का कण है उतनी गायों का दान किया है। एक गाय दान करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, और आपने तो करोड़ों करोड़ों अर्बुदों गायों का दान किया है। इसीलिए आपको जो तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है उसका पुण्य फल तो नष्ट होगा ही नहीं, इतना विशेष फल आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपने कुछ ऐसा पाप या अपराध भी किया है जिसके कारण आपको थोड़ा दूसरा भी फल प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से नृग महाराज को यमराज जी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे देव, पहले मुझे अशुभम भुंजेति, मेरे अशुभ कर्मों का ही फल दीजिए, मैं उन्हीं को भोग लूंगा। जो मुझसे गलती पाप अपराध हुआ है उसी का फल मुझे पहले दीजिए। इस पर यमराज जी ने कहा कि फिर तुम तो पतंतम, तुम्हें गिरना पड़ेगा, तुम गिर जाओगे, और गिरते समय मैं तुम्हें गिरगिट का शरीर दूंगा, क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हारा शरीर हुआ है, कर्म हुआ है, जिससे तुम एक अस्पृश्य, जिसको कोई स्पर्श नहीं करना चाहेगा, इस प्रकार सा गंदा दिखने वाला गिरगिट बन जाओगे, बहुत बड़ी छिपकली बन जाओगे। इस प्रकार नृग महाराज कहते हैं कि हे भगवान केशव, मैं तो आपका दर्शन करना चाहता था, भगवत संदर्शनार्थिनः, अतएव इसी के कारण ब्राह्मणों के भक्त होने पर, उदार स्वभाव का होने पर, तथा भगवान का स्वयं को दास मानने वाले ऐसे नृग महाराज ने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने छिपकली या गिरगिट बनना ही पसंद किया, क्योंकि वे चाहते थे कि भगवान आकर उनका कल्याण करें। इस प्रकार की मनोभावना उनके हृदय में आई कि मैं अगर पाप का फल ले लेता हूँ, जो ब्राह्मणों के प्रति अपराध हुआ कि उनके दान की वस्तु को मैं वापस लेने का प्रयास कर रहा था, तो इसीलिए उसका जो फल मुझे आएगा उसका कल्याण तो भगवान ही मेरा आकर करेंगे, भगवान का दर्शन होगा, उनका संस्पर्श होगा। इसीलिए नृग महाराज को जब गिरगिट बनने का शाप भी मिला, वे पतित हो गए नृग योनि से, फिर भी वे कहते हैं कि दासस्य तव दासस्य, आपका दास होने के कारण स्मृति ही अद्यापि न विध्वस्ता, मेरी स्मृति भ्रष्ट नहीं हुई, विनष्ट नहीं हुई कि मैं नृग था, मैंने दान किया था और मैंने क्या गलती की थी, और मैंने आपकी भी कितनी सेवा की है। इस प्रकार से मेरी स्मृति का कभी भी भ्रंश नहीं हुआ। इसलिए हे विभो, आप तो परमात्मा हैं। बड़े बड़े योगेश्वर यानी योगी जन उपनिषदों की दृष्टि से अपने शुद्ध अंतःकरण में, हृदय में आपके ही चरणों का ध्यान करते हैं। ये अतीन्द्रिय, इंद्रियों से द्वारा भी जो देखे नहीं जा सकते हैं, ऐसे हे प्रभु,
आप मेरी आंखों के सामने साक्षात आ गए कृपा करके। मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों और दुखद कर्मों में फंसकर अंधा ही हो रहा था, छिपकली बन गया था। लेकिन अभी के क्षण में आपकी कृपा से मुझे आपका दर्शन हो रहा है। जब जीव को संसार चक्र से मुक्त होना होता है, तभी तो असंभव ऐसे आपका दर्शन होता है, जो योगी जनों को भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं, हे देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोक अच्युत। भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करते हैं कि हे देवताओं के भी आराध्य जगत के स्वामी, आप ही गोविंद हैं। गाय और भक्तों की इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। संपूर्ण वेद वाक्य ही आपका वर्णन करते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हमारी इंद्रियों के नियामक स्वामी ऋषिकेश, ऋषि का नाम ईश, हमारी इंद्रियों के स्वामी, अत्यंत पवित्र कीर्ति आप हैं। हे सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहने वाले, कृपा करके आप हमेशा निर्विकार बने रहे, हमारे हृदय को पवित्र बनाते रहे। इसीलिए कहते हैं कि हे कृष्ण, देवगतिम यान्तम माम अनुजानी ही। अभी आपकी ही कृपा से, आपके कर कमलों के स्पर्श मात्र से मुझे पुनः देवताओं की योनि प्राप्त हो रही है। मेरी गिरगिट की योनि से मुक्ति हो रही है। यह विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए अभी मैं देवता बन गया हूं, क्योंकि मैंने इतना पुण्य भी किया था गायदान का। इसलिए मैं अभी आपकी कृपा से देवताओं के लोक, दिव्य लोक में जा रहा हूं, स्वर्ग लोक में। मुझे कृपा करके आप आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी ही कृपा करती रहे। मैं आपके नित्य सेवा, आपके दासों की, गौ माता की सेवा करता रहूं, जिस प्रकार से मैं आपके चरणों को कभी भी ना भूलूं और मेरा मन आपके भजन में ही लगा रहे। यही आशीर्वाद चाहिए। इसलिए कहते हैं, नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। हे प्रभु, आप ही सारे जगत के आदि कारण हैं। कार्य कारण स्वरूप से आप ही विराजमान हैं। अतएव ही अनंत शक्ति से युक्त शक्तिमान, ते नमः, आपको नमस्कार है। कृष्णाय, भगवान कृष्ण को नमस्कार है। वासुदेवाय, यदुवंश में वसुदेव के यहाँ उत्पन्न आपको नमस्कार है। चराचर में अवस्थित अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम वासुदेव को नमस्कार है। योगानाम पतये नमः, सारे योगियों के स्वामी योगेश्वर भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। इस तरह से तम परिक्रम्य, इस प्रकार कहकर और भगवान की परिक्रमा करके, भगवान को नमस्कार करके, पादौ स्पृष्टा, भगवान के चरण कमलों में शीश झुकाकर हाथों से भगवान के चरणों की उंगलियों को स्पर्श करते हुए, नृणाम पश्यताम, सारे यादवों के द्वारा देखे जाते हुए, विमानम अग्र्यम आरुहत, वे राजा नृक बहुत ही श्रेष्ठ ऐसे देवताओं के विमान पर बैठकर देवलोक, इंद्रलोक चले जाते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मण्य देव, जो ब्राह्मणों के परम प्रिय हैं, धर्मात्मा, धर्म के आधार हैं, देव की सुत माता देवकी के पुत्र हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण राजन ज्ञान अपने प्रिय पुत्र पौत्र सब यादवों क्षत्रियों के साथ अनुशिक्षण, इस प्रकार से सबको शिक्षा देते हुए कि देखो, ब्राह्मणों के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, योगेश्वरों के प्रति थोड़ा भी अपराध करने से कितना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है, यह सब परिजनों को बताते हुए प्राह भगवान विस्तार से बताते हैं कि सावधान। इसीलिए कहते हैं भगवान, तेजी यसा भुक्त मग्ने मनागपि ब्रह्मस्वम दुर्जरम ईश्वर मानिनाम राज्ञाम किमुत। भगवान कहते हैं, संसार में ऐसे जो लोग अग्नि के समान बड़े तेजस्वी हैं अपने ज्ञान तप बल के कारण और भगवान की कृपा के कारण, उन लोगों के भी लिए, यानी खास करके क्षत्रियों के लिए, नृग महाराज यादवों के लिए भी, ब्रह्म का थोड़ा सा भी धन कितना दुर्जर होता है। ब्राह्मण का ब्रह्मस्वम, जो ब्राह्मण की शक्ति है, संपत्ति है, भले गाय हो या उसको उपवीत हो या छोटा सा कपड़े का टुकड़ा हो, वस्त्र का टुकड़ा हो,
इतना सा भी धन चोरी करने से कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है, अर्थात उसे चोरी करने वाला कभी भी पचा नहीं सकता है। तो जो राजा लोग अपने को झूठ मूठ का ईश्वर मानते हैं, सबको नियंत्रित करना चाहते हैं संसार में, वे छल कपट रखने वाले राजा तो किस प्रकार से पचा पाएंगे। अरे पुण्य और शील गुण संपन्न व्यक्ति भी ब्राह्मण का स्वस या संपत्ति नहीं पचा सकता है। भगवान कहते हैं अहम हलाहलम विषम न मन्ये यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम। मैं तो हलाहल विष को इसलिए उससे भी भयानक नहीं मानता हूं कि ब्राह्मण की संपत्ति को पचाना हलाहल विष को पचाने से भी कठिन है, क्योंकि भगवान कहते हैं हलाहल की भी चिकित्सा हो जाती है, लेकिन वस्तुतः ब्रह्मस्व ही को विष कहा गया है, क्योंकि उसकी चिकित्सा पृथ्वी पर भी नहीं है। भूवि प्रतिविधि न, ऐसी विधि ही नहीं है कि ब्राह्मण के संपत्ति को कोई पचा सके। इस प्रकार की विशेष विधि भी उपस्थित नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं विषम अत्तारम हंति। विष तो जिसके द्वारा विष को खाया जाता है उसको मार देता है। अग्नि जल जो होती है वहनी ही अद्भिः प्रशाम्यति। अग्नि जल के द्वारा शांत हो जाती है, किंतु ब्रह्म स्वरूपी अरणि से प्रकट हुई अग्नि तो समूल वंश का ही नाश कर देती है। जैसे अरणि को घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न होती है और यज्ञ होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म स्वरूपी अरुणि। लेकिन अगर यह अग्नि जिस प्रकार से अरणि से उत्पन्न होती है, वैसे ही शाप रूपी क्लेश रूपी मनस्ताप रूपी अग्नि अगर ब्राह्मण के हृदय में प्रकट हो जाए तो फिर यह अग्नि किसी भी बड़े बड़े क्षत्रिय के कुल को यानी समूल वंश को नाश कर सकती है। समूलम कुलम दहती। यादवों को भगवान ने आगाह किया कि भाई ब्राह्मणों का अगर अपराध करोगे तो उनके शाप के द्वारा पूरा का पूरा वंश का नाश हो सकता है। यह भगवान ने पहले ही पूर्व संकेत दे दिया था। यदि ब्राह्मण की पूरी अनुमति प्राप्त किए बिना ब्राह्मण के धन को खाया जाए तो खाने वाले को उसके पुत्र तथा उसके पुत्र के पुत्र को भी वह ब्राह्मण का क्रोध या शाप मार देता है। और यदि अगर बलपूर्वक छीन कर ले लिया जाए, ब्राह्मण की संपत्ति खाई जाए, तो वह खाने वाले के 10 पीढ़ी के पूर्वजों और बाद के और 10 पीढ़ियों को भी विनष्ट कर देती है। इस प्रकार से पूर्वज यानी 10, बाद में आने वाले 10 और वह स्वयं 21 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। इतना भयानक होता है। और संसार में हम देखते भी हैं कि जिन लोगों ने गौ माता के उत्थान के लिए, उनके बचाव के लिए भारतवर्ष में आंदोलन किया था, और उस आंदोलन में जिस खास परिवार ने जो भारत के ऊपर शासन करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें ब्राह्मण, भगवान के भक्त, वैष्णव और गौ माता, इन सबको गोलियां लगने से उनका शरीर निपात हो गया था। इसीलिए ब्राह्मणों ने, एक विशेष संत ने शाप दिया था कि आपने जो गौ माता का वध किया है, इसके लिए हम आपको शाप देते हैं कि आपके पूरे वंश का नाश गोपाष्टमी के दिन पर ही होगा। और इसी प्रकार से घटनाक्रम हुआ भी। एक के बाद एक को मारा गया, और वह भी गोपाष्टमी के दिन ही, जिस दिन गौ माता की पूजा होती है। और गोपगण माता गौ माता को चराने के लिए उस दिन से शुरुआत भी किए थे ब्रज में। इस प्रकार से गौ माता का, ब्राह्मणों का अपराध भयानक होता है, वंश का नाश करने वाला होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अज्ञानी तथा राजलक्ष्मी के मद से मत्त राजागण ब्राह्मण की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, वे अपने होने वाले
भविष्य में होने वाले, नरक में होने वाले पतन को नहीं देख पाते हैं। वो मूर्ख होते हैं, उनके पास शास्त्र दृष्टि, दया दृष्टि, भगवत दृष्टि नहीं होने के कारण वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, जिन उदार हृदय और कुटुंबी की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने से, उनके दुख को व्यक्त करने से और पृथ्वी के ऊपर उनके अश्रुओं के स्पर्श होने मात्र से पृथ्वी के जितने धूल कण भीग जाते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के धन को छीनने वाले उस उच्छृंखल, उन्मत्त, पापी, अपराधी राजा को या फिर व्यक्ति को और उसके वंशजों को कुंभीपाक नामक नरक में जाकर कष्ट भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपने से दी गई अथवा दूसरों द्वारा दी गई ब्राह्मण की जीविका के साधन को छीन लेता है, चोरी करता है, बलात् हठात ले लेता है, वह 1000 वर्षों तक विष्ठा का, मलमूत्र का कीड़ा बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे ब्राह्मण का धन न मिले, क्योंकि ब्राह्मण के धन के लालच करने वाले अल्पायु हो जाते हैं, उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, दूसरे राजाओं से पराजित हो जाते हैं और धर्म युद्ध में भी उनका नाश हो जाएगा और वे राजा और राज्य दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे और मरने के बाद भी नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार से दुख देने वाले सांप आदि, गिरगिट आदि की योनि में जाके फंसना पड़ेगा। इसलिए हे मेरे आत्मीयों, यदुवंश के राजकुमारों, अपराधी भी ब्राह्मण से द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारण से ब्राह्मण ने भी अपराध कर दिया और हमारे ऊपर किसी प्रकार से उनके द्वारा अन्याय हो रहा है, इस प्रकार की भावना भी उत्पन्न हो जाए, तब भी ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, योगी हो, ऐसे ब्राह्मण का कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखा जाता है कैसे साधु संतों का अपराध किया गया, उनको बच्चे चोरी करने वाले लोग करके कहा गया, तो उनको सब गांव वालों ने पीट पीट के मार दिया। तो अभी हम देख सकते हैं ऐसा करने वाले या फिर ऐसे लोगों को दंडित न करने वाले शासकों का अभी क्या परिणाम प्राप्त करना पड़ रहा है। उनकी पूरी सत्ता भी जा रही है, उनका पक्ष भी उनके हाथ से छूट गया है। इस प्रकार से यदि वह ब्राह्मण मार भी दे, किसी कारण से गुस्सा भी करे या बहुत अधिक गालियां भी दे, तो भी उनको सदा नमस्कार करें, क्योंकि उनके पास ज्ञान योग की शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा हमारा सर्वनाश हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मैं सावधानी पूर्वक सर्वदा ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं, उसी तरह तुम लोग भी ब्राह्मणों को सदा ही नमस्कार करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, कभी भी उल्लंघन मत करो। क्योंकि भगवान कहते, अन्यथा स में दंड भाग, मैं स्वयं साक्षात धर्म के आश्रय, धर्म का रक्षण करने वाला स्वयं धर्म मूर्ति, मैं उनको स्वयं दंड दूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। यदि ब्राह्मण का धन चोरी किया जाए तो अनजान में भी उस धन को चुराने वाले का नरक में पतन हो जाता है। जैसे इस राजा नृग को ब्राह्मण की इस प्रकार से थोड़ा सा अनजाने में भी अपराध हो जाने से, गौ माता के और ब्राह्मण का अपराध हो जाने से नरक में गिरना पड़ा था, यानी नारकीय गिरगिट की योनि में फंसना पड़ा था। संपूर्ण लोगों को इस प्रकार से पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से नृग महाराज का उद्धार हो गया और यदुवंशियों को उन्होंने दिव्य ज्ञान भी दिया, जिसको वे समझ नहीं पाए। इस प्रकार उपदेश देने के पश्चात भगवान अपने महल में द्वारकापुरी में चले जाते हैं। और यादवों ने इस बात को ठीक से नहीं समझा, इसलिए आगे जाकर वे ब्राह्मणों का अपराध भी करेंगे और उसके कारण शाप को भी प्राप्त करेंगे। इस कथा को हम भविष्य में अवश्य श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के इसी कथा कक्ष में। तो हमें भी ब्राह्मण योगेश्वरों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और उनके
अनुज्ञाप्य होना चाहिए, यानी उन्होंने दिए हुए ज्ञान और उपदेशों को ही पालन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान हमें भी यहाँ पर यह विशेष उपदेश देते हैं, तो इसको ग्रहण करें, इसको जीवन में उतारें और भगवान के कल्याण को हम प्राप्त करें। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नृग महाराज के उद्धार की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।